अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम क्लास डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। क्लास डायग्राम फॉर ऑनलाइन शॉपिंग इस टॉपिक पर आज हम क्लास डायग्राम को ड्रॉ करेंगे इस लेक्चर में। मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज़ आप क्लास डायग्राम पे कोई वीडियो बनाएं कि क्लास डायग्राम को हम किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस ये OOAD से रिलेटेड हमारा एक लेक्चर है जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि हम क्लास डायग्राम को फॉर ऑनलाइन शॉपिंग किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं और डिफरेंट सिस्टम्स के लिए भी हम बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसी कंसेप्ट और इसी अंडरस्टैंडिंग पर क्लास डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम क्लास डायग्राम को किस तरह से ड्रॉ करते हैं। गाइस मैं आपको बताती चलूँ कि जो क्लास डायग्राम होती है ये ऑब्जेक्ट डायग्राम के काफ़ी सिमिलर होती है, तो इसको बनाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है अगर हमें ऑब्जेक्ट डायग्राम को बनानी आती हो। तो हमें सबसे पहले फोकस इस बात पे करना है कि हमें किस टॉपिक पर क्लास डायग्राम बनानी है। तो गाइस ऑनलाइन शॉपिंग, दिस इज़ द सिस्टम, दिस इज़ द टॉपिक जिस पे हमें क्लास डायग्राम को बनाना है। तो हम इस टॉपिक पर क्लास डायग्राम को किस तरह से बनाएंगे कि इस तरह से बनाएंगे कि हमें पता होना चाहिए कि शॉपिंग के दौरान मीन्स ऑनलाइन शॉपिंग के ड्यूरिंग हमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से प्रोसेसेस को से गुजरना पड़ता है, कौन कौन से फेसेस को फेस करना पड़ता है। जब हमें ये पता चल जाएगा तो हम कोई भी डायग्राम उसके लिए इजीली बना सकते हैं। तो बात करते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले आप देखें ऑनलाइन शॉपिंग पर जो हमारा एक ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह कि मैंने बताया कि ये डिपेंड होती है ऑब्जेक्ट डायग्राम पर। मीन जैसे हम ऑब्जेक्ट डायग्राम बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही उसके काफ़ी सिमिलर हम क्लास डायग्राम बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट देखें क्या है। ऑनलाइन शॉपिंग में आपको पता है सबसे पहले कोई ना कोई कस्टमर होगा जो कि चीज़ों को बाय कर रहा होगा, तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्लास बनाते हैं, किसके नाम से, कस्टमर के नाम से। बट देख लें कि दिस इज़ ये जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट ऑब्जेक्ट डायग्राम से। ऑब्जेक्ट डायग्राम तो कॉर्नर लगा कर नीचे अंडरलाइन करते हैं, बट इन दिस केस हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये हमने बॉक्स बनाया, उसके बाद हम इसको बड़ा करेंगे इस तरह से, ठीक है। ये हमने क्लास बना ली है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया है किसके, ऑनलाइन शॉपिंग का, जो कि है कस्टमर। अब दूसरा और क्या चीज़ हो सकती है, जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट को बाय करेगा, तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगी, दूसरा आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट के नेम से। हम इधर लिख लेते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लिखा हमने। अब बिल्कुल इसी तरह हम इसके 2 बॉक्सेस बना लेंगे इस तरह से, राइट। अब हमें बनाना है किसके लिए, ऑर्डर के लिए, कि भाई कोई ना कोई ऑर्डर ही करेगा, किसी प्रोडक्ट को कार्ट में भी ऐड करेगा, उसका ऑर्डर भी करेगा। तो गाइस इसके बाद जो स्टेप आता है वो आता है कार्ट का। तो हम इधर एक बनाते हैं कार्ट के लिए। ये हमने लिखा कार्ट। ये बॉक्स जिस तरह पहले हम बनाते आ रहे हैं, इसको 2 बॉक्सेस बनाने हैं। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हमें ये 2 बॉक्सेस क्यों बनाने हैं। पहले तो हमें सिर्फ यहाँ तक बनाना होता था, लेकिन क्लास डायग्राम में हमें पूरी क्लास की चीज़ों को इंक्लूड करना है, इसलिए हम 2 बॉक्सेस बनाते हैं। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हम इस तरह से क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिंपल इसको इस वे में सारी लेआउट बना लेंगे। अब कार्ट, प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है ऑर्डर करना। तो हम एक बनाते हैं ऑर्डर के लिए, ऑर्डर। और इसके बिल्कुल 2 बॉक्सेस बनाए इस वे में, इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखें ऑर्डर करने के बाद क्या चीज़ आएगी। ऑर्डर करने के बाद जो चीज़ आती है वो आती है पेमेंट। तो हम इधर बना देंगे एक पेमेंट के लिए, पेमेंट के नाम से हमने बनाया। और बिल्कुल इसी वे में इसको भी कंप्लीट कर लिया। ये देखें इसके भी 2 बॉक्सेस बना दिए। अब जो पेमेंट है ये ऑनलाइन भी हो सकती है, ऑफलाइन भी हो सकती है। तो इसके हम इसको 2 चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। दिस इज़ द ऑनलाइन पेमेंट। आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, बट इधर स्पेस नहीं है इतनी, इसलिए मैंने पे तक ही लिखा है। यहाँ तक इसको बंद किया हमने और इसके 2 बॉक्सेस में इसको डिवाइड कर दिया। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको ऑफलाइन पेमेंट के लिए भी बनाएंगे गाइस। तो देखें बिल्कुल इसी वे में हम बनाएंगे बॉक्स, इधर लिखेंगे हम ऑफलाइन पेमेंट। देख सकते हैं आप बिल्कुल इसी तरह मैं बना रही हूँ। इसको लाइन लगाए, उसको 2 बॉक्सेस में डिवाइड कर दिया। अब देखें हमने कितने ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं। अब आप अगर गौर करें तो एक ऑब्जेक्ट हमारा रहता है, वो कौन सा, एडमिन, जो कि सब चीज़ों को मैनेज करेगा, हैंडल करेगा। तो एक एडमिन बनाएंगे। अब देखते हैं एडमिन को कहाँ बनाते हैं। चले यहाँ पर बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्पेस लग रही है। तो यहाँ पर हम एडमिन का बना लेते हैं, राइट।
बिल्कुल इसी वे में। और इसको भी, इसके भी दो बॉक्सेस बनाएंगे हम। एक ये बॉक्स बना लिया हमने और एक ये बॉक्स बना लिया। तो गाइस देखिए हमने सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं जो कि ऑनलाइन शॉपिंग में हमें रिक्वायर हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो क्लास डायग्राम है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम के सिमिलर है। अब देखना है कि इन बॉक्सेस को हमने किस तरह से फिल करना है, इसको किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच करना है क्लास डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द कस्टमर। जो कस्टमर है गाइस वो कोई पर्सन है, वो कोई बंदा है, कोई इंसान है, तो ऑफकोर्स उसकी कोई ना कोई आईडी होगी। हमने क्या करना है, जो फर्स्ट वन बॉक्स है इसमें हमने प्रॉपर्टीज एंटर करनी है। प्रॉपर्टीज एंटर करने के बाद जो सेकंड वन बॉक्स है इसमें उस बंदे की या उस किसी भी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हमने फंक्शनैलिटी ऐड करनी है कि भाई कस्टमर क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो इसमें लिखेंगे। इसमें लिखेंगे कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो बिल्कुल इसी वे में जो ऑर्डर है, ऑर्डर की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखेंगे, उसकी फंक्शनैलिटीज़ वगैरह सेकंड बॉक्स में लिखेंगे। और पेमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो फर्स्ट बॉक्स में, और जो इसकी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सेकंड में लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह सारे ऑब्जेक्ट्स को हम फिल करेंगे। तो गाइस देखते हैं कि जो कस्टमर है इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी हो सकती हैं। तो गाइस मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगी कि अगर आपने मेरी ऑब्जेक्ट डायग्राम पे नहीं वीडियो देखी है तो पहले ऑब्जेक्ट डायग्राम पे देखें, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जो क्लास डायग्राम है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम पे डिपेंड करती है। तो अगर आप ऑब्जेक्ट डायग्राम पे किसी भी टॉपिक पर जब देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियरली अंदाज़ा हो जाएगा कि हम क्लास डायग्राम को इस तरह से क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। तो फर्स्ट वन जो बॉक्स है इसमें हमने प्रॉपर्टीज एंटर करनी है। तो प्रॉपर्टीज आप देखें कस्टमर की क्या होती है। कस्टमर कोई ना कोई पर्सन है तो ऑफ कोर्स इसकी आईडी होगी, इसका कोई ना कोई नेम होगा, ठीक है। उसके बाद कॉर्नर लगाएंगे। आईडी में हमने कोई डिजिट्स नहीं डालनी है बल्कि हम सिंपल लिख देंगे नंबर। ऑब्जेक्ट डायग्राम में तो हमने 1 2 3 आईडी के नंबर डाला था, बट इसमें हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। नेम में क्या लिखेंगे हम, स्ट्रिंग। नेम में हम स्ट्रिंग लिख देंगे। बिल्कुल इसी तरह अगर फ़ोन लिख दे हम, फॉर एग्जांपल हम इधर फ़ोन लिख दे तो फ़ोन में भी हम क्या लिखेंगे, नंबर, क्योंकि फ़ोन भी नंबर पर, जो किसी भी इंसान का जो फ़ोन नंबर होता है वो भी नंबर पर कंसिस्ट होता है। तो हम क्लास डायग्राम में वैल्यूज़ इस तरह से पुट करेंगे। इसमें हम पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे, इसमें हम बस ये लिखेंगे कि ये नंबर आइदर ये नंबर में होगा या स्ट्रिंग में होगा। अगर आईडी है, फ़ोन नंबर है तो इट्स मीन वो नंबर में होगा। अगर कोई नेम वगैरह है तो वो किस में होगा, वो स्ट्रिंग में होगा। हमें क्लास डायग्राम में इस तरह से लिख रहे हैं। ऑब्जेक्ट डायग्राम में हम वैल्यूज पुट करते थे, क्लास डायग्राम में इस तरह से वैल्यूज पुट नहीं करनी हमने। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉक्स की तरफ, कस्टमर के, जिसमें हम लिखेंगे इसकी फंक्शनैलिटीज क्या होती हैं। तो गाइस कस्टमर की क्या फंक्शनैलिटीज हो सकती है। सबसे पहले हमारे पास होगी लॉगिन। सबसे पहले वो लॉगिन कर सकते हैं, वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, वो पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी की सारी हमारे पास क्या हो जाएंगी, इसकी फंक्शनैलिटीज़ हो जाएंगी। और उसके हमने बाद में ये ब्रैकेट्स लगानी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि भाई ये फंक्शन है जो कि ये परफॉर्म कर सकता है। और इन सब के आगे हम क्या लिख देंगे, वॉइड एंड वॉइड, राइट। ये बॉक्स से बाहर आपका डिजिट नहीं, ये जो वर्ड मैं लिख रही हूँ बॉक्स के बाहर नहीं जाने चाहिए। आपने बहुत ही खूबसूरत बनाना है और पूरे पेज पे इसको इस तरह से मैनेज करना है, स्केल से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो गाइस देखिए मैंने कस्टमर की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो फर्स्ट बॉक्स में लिखी हैं, जो उसकी फंक्शनैलिटीज़ थी जो कि कस्टमर परफॉर्म कर सकता है फंक्शन, वो मैंने सेकेंड बॉक्स में लिखी हैं। अब चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे। तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट का कोई ना कोई नेम होगा, ये इसकी एक प्रॉपर्टी आ गई है। और प्रोडक्ट की कोई ना कोई प्राइस होगी, ठीक है। अब जो नेम है वो किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा, क्योंकि कोई भी नेम हो वो स्ट्रिंग में होता है। जो प्राइस होती है वो 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, तो इसका मतलब है वो किस में होगी, नंबर में होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम इसकी फंक्शनैलिटीज़ की। तो फंक्शनैलिटी में क्या हो सकता है कि गेट प्रोडक्ट जो है वो इसकी फंक्शनैलिटी है। तो इसमें हमने पहले ब्रैकेट्स लिखी, फिर यूँ लिखा और फिर वॉइड लिख दिया। इसकी एक और फंक्शनैलिटी की बात करें तो वो अवेलेबल स्टैक लिख सकते हैं हम। अगर हम ये ना भी लिखें तो इट्स ओके, हम एक भी लिख लें तो वो काफ़ी होगा, अवेलेबल स्टैक, इस तरह से। और उसके बाद वॉइड, ठीक है, इस तरह से। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं जो कि है एडमिन। एडमिन क्या, एडमिन भी कोई बंदा है तो ऑफ कोर्स इसकी कोई ना कोई आईडी होगी। आईडी जो होगी वो किस में होती है, नंबर में होती है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और इसमें जो एडमिन है इसका कोई ना कोई नेम होगा। तो जो नेम होगा गाइस वो होगा स्ट्रिंग में। तो ये हमारे पास होगी इसकी प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं फंक्शनैलिटी की।
तो वो भी ऑफ कोर्स उसकी भी एक फंक्शनैलिटी होगी लॉगिन करने की। तो बिल्कुल इसी वे में हम वर्ड लिख देंगे आगे, और उसके बाद ये प्रोडक्ट्स वगैरह को मैनेज करेगी, तो हम लिख देंगे मैनेज प्रोडक्ट्स, मैनेज प्रोडक्ट्स, और न्यू ब्रैकेट लगाई और आगे लिख दिया वॉइड। हम ऑर्डर वगैरह को भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं मैनेज ऑर्डर एंड वॉइड। बिल्कुल इसी वे में हम इसको अपनी मर्ज़ी से बहुत ज़्यादा लेंथ भी कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इनफ यही होगा कि जितनी मैं आपको बता रही हूँ, जितनी प्रॉपर्टीज़, जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें फंक्शनैलिटीज़ ऐड करनी है जो मैं बता रही हूँ गाइज, वो इनफ है अच्छे मार्क्स लेने के लिए। अब बात करते हैं हम ऑर्डर के बारे में। तो जो ऑर्डर है, ऑर्डर की भी कोई ना कोई आईडी होगी, इसकी प्रॉपर्टी में लिखेंगे ऑर्डर की कोई ना कोई आईडी होगी। तो आईडी जो होगी वो किस में होगी, नंबर में होगी। उसके बाद ऑर्डर की कोई ना कोई डेट होगी, तो जो डेट होगी उसकी वो होगी स्ट्रिंग में। अब चलते हैं फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। तो फंक्शनैलिटी क्या होगी, फाइंड डिटेल्स हो सकती है, मीन वो डिटेल्स को फाइंड कर रहा है, ठीक है। और इसको प्लस का हम निशान लगाते होते हैं। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट बात कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं इस केस में क्लास डायग्राम में उसको माइनस के साथ करते हैं, और जो फंक्शनैलिटीज़ होती हैं उसको प्लस के साथ करते हैं। ये चीज़ नहीं आपने भूलनी। ये देखें, ये माइनस, ये प्लस, ठीक है, ये माइनस, ये प्लस। बिल्कुल इसी वे में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको माइनस के साथ और जो फंक्शनैलिटी है उसको प्लस के साथ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो कि है कार्ट। इसमें हम पुट करेंगे क्या चीज़, आईडी। कार्ड की आईडी होगी, कार्ड की डेट होगी, माइनस लगाया हमने पहले, ठीक है। उसके बाद आईडी किस में होगी, ऑफ कोर्स नंबर में होगी। डेट क्या होगी, डेट जो होगी वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होती है। तो उसके बाद फंक्शनैलिटी की तरफ जाते हैं, तो उससे पहले हम प्लस लगाएंगे। अब फंक्शनैलिटी क्या हो सकती है, हम कार्ड को अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, तो क्या लिख देंगे, अपडेट, ठीक है। उसके बाद वॉइड। नेक्स्ट क्या हो सकती है, डिलीट की हो सकती है, डिलीट कॉलन वॉइड। ये हमारे पास इसकी फंक्शनैलिटीज होगी। बिल्कुल इसी वे में अब हम पेमेंट वाले ऑब्जेक्ट को इसके साथ डील करेंगे। इसमें क्या प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, इसकी अमाउंट होगी। अमाउंट हो सकती है कि भाई कितनी पेमेंट हो रही है, कितनी अमाउंट है जिसकी पेमेंट करनी है, तो वो किस में होगी गाइस, वो होगी नंबर में, नंबर के फॉर्म में होती है। जो डेट होती है, नेक्स्ट हम लेते हैं डेट। तो डेट किसकी फॉर्म में होती है, ये कॉलन लगाना ज़रूरी है। तो डेट किसकी फॉर्म में होती है गाइस, आपको पता होगा कि ये स्ट्रिंग की फॉर्म में होती है। अब हम चलते हैं फंक्शनैलिटीज़ की तरफ। तो फंक्शनैलिटी में क्या होगा, स्लिप जनरेशन, मतलब हम स्लिप को जनरेट कर सकते हैं। पेमेंट कितनी है, कितनी उसने पेमेंट की है, उसकी स्लिप को हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कॉलन लगाया, और ये वॉइड, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी फंक्शनैलिटी हो जाएगी। इसको प्लस के साथ प्लस लगाना ज़रूरी है, बट ये प्लस आपका इस बॉक्स के अंदर आए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑनलाइन पेमेंट की। तो ऑनलाइन पेमेंट में क्या हमारे पास प्रॉपर्टी आ सकती है, ऑनलाइन पेमेंट हमने कार्ड के थ्रू किया है, तो कार्ड का जो नंबर है वो आ सकता है। तो वो किसकी फॉर्म में होगा, ऑफ कोर्स नंबर की फॉर्म में होगा। अकाउंट नंबर आ जाएगा हमारे पास। इससे पहले हमें माइनस का साइन लगाना है, तो अकाउंट नंबर जो होगा ऑफ कोर्स वो भी नंबर की फॉर्म में होगा। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ आ गई। अब हम चलते हैं फंक्शनैलिटी की तरफ। तो उसमें हमारे पास आएगा, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, उसमें भी हमारे पास स्लिप जनरेशन, यही सेम आप लिख सकते हैं, स्लिप जनरेशन, ठीक है, वॉइड, या इसमें आप ये भी लिख सकते हैं बैंक ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। आप ऑनलाइन के केस में आप क्या करेंगे, बैंक ऑथेंटिकेशन, ठीक है। ये ब्रैकेट्स लगाई और वर्ड लगा दिया। आप चाहें तो इस चीज़ को यहाँ से रिमूव कर रहे हैं, बस यही बैंक ऑथेंटिकेशन लिख दिया, इससे पहले प्लस का निशान आना चाहिए। उसके बाद हम ऑफलाइन पेमेंट की बात करते हैं। तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या हो जाएगी, वो कस्टमर का एड्रेस हो जाएगा कि भाई किस एड्रेस पे ये चीज़ आपको पहुँचनी है। तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन लगाया, उसके बाद हम लिखेंगे कस्टमर एड्रेस, ठीक है। और एड्रेस किस फॉर्म में होता है गाइस, आप जानते हैं कि जो एड्रेस होता है वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शनैलिटी की। तो फंक्शनैलिटी में क्या आ जाएगी, बिल्कुल यही स्लिप जनरेशन आ जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि ये ऑफलाइन है तो स्लिप जनरेशन इस केस में बेस्ट रहेगी। स्लिप जनरेशन लिखी हमने कॉलन लिखा और पहले ब्रैकेट्स लगाई, फिर इधर वॉइड लिख दिया। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट्स वगैरह बिल्कुल तैयार हो गए। अब हमने इनको एक दूसरे के साथ रिलेट करना है क्लास डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए अब क्लास डायग्राम के केस में हम किस तरह से रिलेट करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे फर्स्ट वन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है पेमेंट। पेमेंट जो है वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है। तो इस केस में हम जो साइन अप्लाई करेंगे वो होगा जनरलाइजेशन।
मीन देखिए हम इस तरह से करेंगे, ये इस तरह से, ये हमने इसको इस वे में करना है, हमने सिंपल लाइंस नहीं लगानी बल्कि इस साइंस के साथ करना है। वो इसलिए क्योंकि ये जनरलाइज हो रहा है, ये ऑनलाइन पेमेंट और ऑफलाइन पेमेंट ये पेमेंट की एक टाइप है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट है वो है कार्ड की और पेमेंट की। हम इसको ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन हम किस तरह से करेंगे, यूं करके इसको हम फिल कर देते हैं। और गाइस ये किसके लिए होता है, ये होती है कंपोजिशन के लिए। कंपोजिशन का मतलब ये है कि ये जो हमारा सॉरी ये कार्ट नहीं था, ये ऑर्डर के साथ ये कनेक्ट है। दिस वन इज़ नॉट कनेक्ट विद दिस, ये कार्ट है, आपने ऑर्डर के साथ कनेक्ट करना है कि जो ऑर्डर है वो पेमेंट पे फुली डिपेंड करता है। यहाँ पे 1 लिख दो, ऑर्डर जो है वो पेमेंट पे फुली डिपेंड करता है। उसके बाद अब देखें कि हम किन चीज़ों के दरमियान लिंक कर सकते हैं। प्रोडक्ट और ऑर्डर के दरमियान लिंक होगा, वो क्या होगा कि 0 से लेकर स्टैरिक तक हम जाएंगे, मतलब 0 प्रोडक्ट भी हो सकती है ऑर्डर में और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक ऑर्डर जो है वो काफ़ी प्रोडक्ट्स में आ सकता है। काफ़ी लोग एक चीज़ की एक चीज़ की ऑर्डर कर सकते हैं, तो इट्स मीन ये 1 टू स्टैरिक हो जाएगा। मीन 1 भी हो सकता है और स्टैरिक भी हो सकता है, ये भी 1 हो सकता है और स्टैरिक हो सकता है कि एक ऑर्डर में एक प्रोडक्ट भी हो सकती है और एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी हो सकती है, सेम प्रोडक्ट्स। और बिल्कुल इसी तरह प्रोडक्ट और कार्ट के दरमियान भी यही रिलेशनशिप होगा हमारा। वो क्या होगा कि जो कार्ट है वो एक भी हो सकता है और वो अनलिमिटेड भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। और जो प्रोडक्ट होता है वो भी 1 हो सकता है और उसके अलावा स्टैरिक हो सकता है। मीन्स बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स एक कार्ट में हम ऐड कर सकते हैं, एक कार्ट में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और उसके अलावा डिफरेंट कार्ड्स में हम एक सेम प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसमें हम और अब देखते हैं कस्टमर और एडमिन के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अब हम आते हैं इसके दरमियान, तो इसके दरमियान क्या रिलेशनशिप होगा, कस्टमर एक हो सकता है और कार्ट भी एक हो, अच्छा सॉरी ये एडमिन है, तो एडमिन की बात करते हैं। तो एडमिन हमारे पास क्या होगा, एक होगा और एक एडमिन के पास हमारे पास 0 भी हो सकते हैं, जो कस्टमर्स हो सकते हैं और स्टैरिक भी हो सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद अब देखें कस्टमर और कार्ट के दरमियान भी कोई रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अब हम मूव करते हैं कस्टमर और कार्ट के दरमियान रिलेशनशिप के लिए। तो गाइज ये देखें, ये मैंने अटैच किया है कस्टमर कार्ट और कस्टमर के बारे में जब बात करेंगे तो एक कार्ट में एक कस्टमर होगा, मतलब यह है कि एक कस्टमर जो है वो एक कार्ट में अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड करेगा। और जो कार्ट की बात है तो वो भी एक ही कार्ट होगा, मतलब एक कार्ट में सिर्फ एक कस्टमर ही अपनी प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो गाइज ये थी हमारी आज की क्लास डायग्राम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल्स बताया है कि 1 टू स्टैरिक, 0 टू स्टैरिक एंड 1 क्यों होता है। उसके बाद ये जो सिंबल है कंपोजिशन का ये क्यों होता है और जनरलाइजेशन का ये क्यों होता है।